दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँगा जो कि हर इंसान के लाइफ में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। दोस्तों, खुद पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन खुद को लेकर बहुत ज़्यादा घमंडी होना ये बहुत ही बुरी बात होती है। यानी कि भैया, अगर आपको खुद पर बहुत ही विश्वास है और उस विश्वास की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप सुपीरियर हैं, आपके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, तो ये विश्वास आगे जाकर बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। यानी कि भैया, अगर आप विश्वास और घमंड के बीच फर्क करना भूल जाते हैं तो वो दौर आपके लिए सबसे बुरा दौर होता था। और दोस्तों, ये दौर इन दिनों हम बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े कलाकारों में लगातार देखते रहे हैं। और भाई, यही दौर अब हमें साउथ के भी कुछ कलाकारों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ी कि भैया, साउथ के सुपरस्टार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम ये बात आप लोगों से लगातार कह रहे हैं कि भाई, अब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक हो चुकी है। यानी कि भैया, एक वक्त ऐसा था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री को साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट बोलकर भैया डिवाइड किया जाता था। यानी कि ये बात कही जाती थी कि भाई देखो, ये साउथ की फिल्में हैं, ये साउथ में बन के आ रही हैं। ये बॉलीवुड की फिल्में हैं, ये हिंदी लैंग्वेज में बन के आ रही हैं। ये बांग्ला इंडस्ट्री की फिल्में हैं, ये बांग्ला लैंग्वेज में फिल्म बन के आ रही हैं। ये पंजाबी इंडस्ट्री की फिल्में हैं, ये पंजाबी लैंग्वेज में फिल्म बन कर आ रही हैं। यानी कि भैया, हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी वो अलग अलग क्षेत्र में बटी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब पैन इंडिया मूवीज़ का दौर आया है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद से ऑडियंस ये बात कहती नज़र आ रही है कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में हैं। यानी कि भैया, जब सारी फिल्में अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से अलग अलग भाषाओं को ध्यान में रखकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको देखने के बाद पूरा इंडिया जो है वो एक होता नज़र आ रहा है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। आपको ये नहीं कह रहा है कि भैया ये साउथ इंडस्ट्री की फिल्म है, ये फिल्म भैया बॉलीवुड की फिल्म है। लेकिन इन दिनों जब ये यूनिटी हम देख रहे हैं ऑडियंस के बीच में, तो भाई हमारे जो फिल्म जगत के जो कलाकार हैं वो इस यूनिटी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में जब अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 सिनेमा घर में रिलीज़ होने वाली थी, तो भैया इस फिल्म के सिनेमा में घर में आने से पहले अजय देवगन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिसको सुनने के बाद में उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी इस बात को लेकर कि आपने भैया ये बात क्यों कही कि साउथ के मेकर जो हैं वो हिंदी फिल्में पसंद नहीं करते हैं, हम उनकी फिल्में पसंद करते हैं। यानी कि उनका जो ये स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आया था हिंदी वर्सेस साउथ वाला, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और उसको लेकर कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा और उसके बाद उनकी फिल्म की क्या हालत हुई सिनेमाघर में, ये बात आप लोगों ने देखा। यानी कि भैया, इन दिनों ऑडियंस जो है वो इन सभी बातों से ऊपर उठकर खुद का इंटरटेनमेंट करना चाहती है। और भाई, यही वजह है कि आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी चाहने वाले हैं, यानी कि जितने भी दीवाने हैं, फिल्म को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, वो अब हर उस फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं जो कि उनका इंटरटेनमेंट सिनेमा घर में करने के लिए आ रही है। और जिस फिल्म से उन्हें अच्छा इंटरटेनमेंट मिल रहा है वो उस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम पहले केवल बॉलीवुड की फिल्में देखते थे और बॉलीवुड के कलाकारों को ही जानते थे, तो हम भैया बॉलीवुड की ही फिल्मों को देखना पसंद करेंगे। इस बैरियर को बॉलीवुड के सर्किट के लोगों ने तोड़ा है, उससे आगे बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती थी। बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनती थी, बॉलीवुड में भी अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि बॉलीवुड को अच्छा अच्छा क्रिएशन करके दे सकते हैं। लेकिन अब बॉलीवुड को वो चुनाव करना होगा, उन लोगों को खोज कर निकालना होगा जो कि हीरे हैं लेकिन उनके ऊपर में डस्ट जम गई है बॉलीवुड के कहे तो भैया पॉलिटिक्स वाली। बॉलीवुड के पॉलिटिक्स की वजह से जिन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है उनको बॉलीवुड को अब आगे आने देना चाहिए। क्यों? तो भैया बॉलीवुड के भविष्य को बचाने के लिए। आज बॉलीवुड के जो भी करता धरता है, अगर वो अपना इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वजों ने
अपने क्रिएटिव दिमाग से, अपनी बेहतरीन सोच की मदद से बॉलीवुड का एक ऑरा क्रिएट किया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन ये लोग जो हैं, जो कि भैया इन दिनों नेपोटिज्म के बोझ तले दबे हुए हैं और अपने पूर्वजों के अच्छे कामों को भी धूमिल करते नजर आ रहे हैं। यानी भैया इन दिनों बॉलीवुड को जो भी चला रहे हैं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्मी घराने से संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी पकड़ जो है वो बॉलीवुड के मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग है। और वो ये चाहते हैं कि उनके अलावे अब कोई दूसरा बाहरी इंसान इस मार्केट में ना आए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि भाई जो टैलेंटेड नहीं है, जिसको कुछ काम नहीं आता है, उसको ज़बरदस्ती अगर आप टैलेंटेड बताकर लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो वो सुपरस्टार नहीं बनेगा। अब ऐसा तो नहीं था कि भैया बिग बी का बेटा बिग बी ही बनेगा, शाहरुख खान का बेटा किंग खान ही बनेगा। ऐसा तो नहीं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो उसका कारण ये है कि ऑडियंस ये बात बोलती है कि भैया हम किसी भी कलाकार को, किसी भी फिल्म को सिनेमा घर में अगर देखने जाते हैं तो ये सोच कर देखने जाते हैं कि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। और भाई अगर उनका वो पैसा गलत जगह लग रहा है तो वो अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से देंगे। और भाई इन दिनों इसी वजह से बॉलीवुड के फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है। अच्छी फिल्में आएंगी तो बॉलीवुड की फिल्मों का सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो बॉलीवुड के साथ हो रही थी, लेकिन भाई अब साउथ के मेकर्स को भी वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। हाल फिलहाल में ही महेश बाबू अपनी आने वाली फिल्म जो कि आज रिलीज हो चुकी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सरकारू वारी पाटा की, उसको लेकर एक प्रमोशन के दौरान में एक ऐसी बात कह गए जो कि भैया मैं तो कहूँ तो बहुत बड़ी बात हो गई कि बॉलीवुड के लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो क्यों बॉलीवुड में काम करना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े कलाकार हैं कि उनको बॉलीवुड के मेकर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहस अभी चल रही थी। आज इस बहस पर मैंने राम गोपाल वर्मा का एक स्टेटमेंट सुना जो कि मुझे बहुत ही सही और बहुत ही वाजिब स्टेटमेंट लगा। उन्होंने ये बात कही कि भाई कौन कहता है कि बॉलीवुड एक समाज है? बॉलीवुड मीडिया के द्वारा दिया गया एक नाम है, बस नाम है। बॉलीवुड मतलब फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती है। बॉलीवुड में कई सारे अलग अलग फिल्म मेकर हैं, कई सारे प्रोड्यूसर हैं, कई सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जो कि अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में लेकर आते हैं। उनकी फिल्में बॉलीवुड के नाम से सिनेमा घरों में नहीं आती है कि भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर बॉलीवुड है, इस फिल्म के फाइनेंसर बॉलीवुड है। नहीं, यहाँ पर यशराज फिल्म्स है, धर्मा प्रोडक्शन है, ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बालाजी टेलीफिल्म से, कई सारे प्रोडक्शन हाउस है जो कि अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम से फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज करती है। बस इस इंडस्ट्री को बॉलीवुड का नाम दे दिया गया, साउथ की इंडस्ट्री को टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, सैंडलवुड, ये सब नाम दिया गया है। तो वो मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। अगर महेश बाबू ये कहते हैं कि यहाँ के मेकर उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं महेश बाबू ने अंडरस्टिमेट करने की कोशिश की है हिंदी ऑडियंस को भी। एक तरीके से कहें कि भैया हिंदी ऑडियंस को भी उन्होंने कम आंका है, ये कहते हुए कि हिंदी ऑडियंस आज तक जो फिल्में देखती आ रही थी सिनेमाघरों में वो साउथ की फिल्मों से कमतर थी। यानी कि भैया उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना, जो पढ़ा मैं, मुझे काफ़ी दिल से लगा, वो मतलब चुभ गया ये बात कि भैया साउथ की फिल्मों में ही इमोशन होता है, वहाँ की फिल्मों में अच्छी कहानी होती है, वहाँ की फिल्मों में अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और साउथ इंडस्ट्री जो है वो शुरू से ही सुपीरियर रही है। तो भाई यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया साउथ इंडस्ट्री नहीं, हमारी पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सुपीरियर रही है। बॉलीवुड में भी एक से बढ़कर एक फिल्में बनती आई हैं और बनती रहती हैं। कुछ फिल्में बुरी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्रिएटिव लोग नहीं है। मैं यहाँ पर महेश बाबू से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर बॉलीवुड का कोई बढ़िया राइटर, बॉलीवुड का कोई बढ़िया डायरेक्टर कोई अच्छी कहानी उनके पास लेकर जाए जो कि साउथ के मेकर के पास भी ना हो, तो क्या वो उस फिल्म को बस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भैया बॉलीवुड के मेकर उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? एक कलाकार होने के नाते किसी भी बड़े कलाकार को ऐसे स्टेटमेंट देने ही नहीं चाहिए।
मेरे हिसाब से इससे इस तरह के स्टेटमेंट देने से आप बड़े नहीं हो जाते हो। कलाकार अपने कला से, अपने टैलेंट से, अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। तो भाई सरकारों वाली पाटा आज रिलीज हो चुकी है और महेश बाबू को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो साउथ इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, क्योंकि उनकी अभी तक कोई भी फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज नहीं हुई है ऑल ओवर इंडिया में। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज हो सकती है, लेकिन ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। अगर ये फिल्म हिंदी में रिलीज होती है, उसके बाद उनके अभिनय को देखने के बाद, उनकी फिल्म को देखने के बाद लोग ये आकलन कर पाते हैं कि वो पैन इंडिया स्टार हैं कि नहीं। अगर हम आपसे ये बात कहें कि भैया साउथ के अभी कुछ मेकर ही खुद को इतना बड़ा साबित कर पाए हैं कि उनकी फिल्में पैन इंडिया रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर सकती हैं, तो भैया कुछ एक डायरेक्टर ही है मेरे भाई। उसमें से अगर हम लोग बात करें हाल फिलहाल में शिव कुमार की फिल्म यानी कि पुष्पा की, या फिर हम बात करें प्रशांत नील की, या फिर हम बात करें भैया एस राजामौली की, इससे पहले भी कई सारी पैन इंडिया मूवीज रिलीज हुई है सिनेमाघरों में और उन फिल्मों को बॉलीवुड के मार्केट में अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? तो भैया वो फिल्में कमज़ोर थी। उसका जीता जागता और सबसे बड़ा उदाहरण है भैया प्रभास की आखिरी फिल्म राधे श्याम। क्या हुआ उस फिल्म के साथ में? तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जब पूरा इंडिया आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक होते हुए देखना चाहती है, मतलब कि पूरा इंडिया अगर भैया हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक होते हुए देखना चाहती है, तो भैया हमारे कलाकारों को अब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे डिवाइडेशन जो है वो फिर से फैले। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया जो ये स्टेटमेंट महेश बाबू ने दिया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में बॉलीवुड में आज तक कोई अच्छी फिल्म बनी ही नहीं थी? मैं आलोचना करता हूँ, बॉलीवुड की फिल्मों की आलोचना इन दिनों काफ़ी कर रहा हूँ। क्यों? तो भैया बॉलीवुड के मेकर इन दिनों अच्छा काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड में इन दिनों अच्छी फिल्में नहीं बन पा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि भैया बॉलीवुड में अच्छे लोग नहीं है काम करने वाले। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मारनी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।